नमस्कार। आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है, वेलकम। हमने पीछे की क्लास में पाठ 2 सूरदास जी से भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद पढ़े थे, यानी उसका पहला काव्यांश पद्यांश हमने पूरा कर लिया था। आज हम इसके आगे का पद्यांश और पद पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए आगे के पदों के बारे में। हम तो दुहु भांति फल पायो। तो हम तो अब ये उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए आते हैं मथुरा से और उनको योग साधना का उपदेश देते हैं, तब गोपियाँ उनको वापस उत्तर देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, मैं आपको पहले अर्थ बताती हूँ। दुह का मतलब दो, भांति का मतलब अलग अलग प्रकार से, फल का मतलब फल, पायो का मतलब प्राप्त किया है। तो गोपियाँ कहती है उद्धव जी, हमने तो दोनों प्रकार से या दोनों तरीके से फल को प्राप्त किया है। जो ब्रजनाथ मिले तो निको ना तरु जग जस गायो। ब्रजनाथ का मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान, निको का मतलब होता है अच्छा, नातरु का मतलब होता है नहीं तो, जग का मतलब संसार और जस का मतलब होता है यश और समान। अगर वो क्या कह रही है गोपिया की, हे उद्धव जी, अगर हमें श्री कृष्ण भगवान मिल जाते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो भी हमारा सम्मान और यश तो फैलेगा ही, हमें समाज के अंदर यश प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। कहे वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, कि सभी लोग या सारा समाज या सारा संसार एक ही बात कहेगा कि कहाँ तो वे गोकुल की गोपियाँ, यानी गोकुल में रहने वाली साधारण जाति की गोपियाँ। वर्णहीन का मतलब होता है जिनका कोई वर्ण नहीं होता, लघु जाति का मतलब होता है छोटे जाति की, यानी जिनका कोई वर्ण नहीं है, बिना वर्ण की और छोटी जाति की गोपियाँ। और दूसरे कहे वे कमला के स्वामी, कमला का मतलब होता है लक्ष्मी, और कहाँ वे श्री कृष्ण भगवान जो लक्ष्मी के पति या स्वामी हैं। संग मिली बैठी इक पाती, संग का मतलब क्या होता है साथ में, मिली मतलब मिलकर, बैठी का मतलब बैठ गए हैं, इक मतलब एक और पाती का मतलब होता है पंक्ति में। कि कहाँ तो वे साधारण या बिना वर्ण की या छोटी जाति की गोपियाँ, और कहाँ वे लक्ष्मी के स्वामी श्री कृष्ण भगवान एक ही पंक्ति में बैठकर, एक साथ रहकर, एक साथ मिलकर इस गोकुल में निवास किया जा रहे हैं। मुनि ज्ञान अगोचर, तो गोपियाँ श्री कृष्ण के भगवान के बारे में क्या कहती है। निगम ध्यान का मतलब है वेद और पुराणों के ज्ञाता, यानी जिनको सब प्रकार से ज्ञान है, जो अगोचर है। मुनि ज्ञान का मतलब होता है जो सभी मुनियों में श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, सभी ऋषि मुनियों से ऊपर है, जिनको सबका ज्ञान है। अगोचर का मतलब अदृश्य, यानी जो अदृश्य है, अगोचर है, जिनका वर्णन करना कठिन है, जिनको कोई देख नहीं सकता, जिनके बारे में कोई बता नहीं सकता, सभी पुराणों के ज्ञाता हैं। ते भय घोष निवासी, घोष निवासी का मतलब होता है अहीरों की बस्ती में रहने वाला, यानी जो गवाले होते हैं, दूध बेचते हैं, उनको हमें अहीर कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इतने बड़े ज्ञानी विद्वान होने के बाद में, पुराणों के ज्ञाता होने के बाद में भी हमारे साथ अहीरों की बस्ती में रहे हैं। ता ऊपर अब साच कहूँ, उसके बाद में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि इसके बाद में आप लोग को उद्धव जी सत्य बता देते हैं। साच का मतलब सत्य, धो मुक्ति कौन की दासी, धो का मतलब ये मुक्ति यानी मोक्ष, कि हमें आप निर्गुण ब्रह्मा की या निर्गुण ईश्वर की उपदेश देने के लिए आए हो, तो हमें वो भी श्री कृष्ण भगवान की दासी है, वो भी इनके आगे पीछे घूमती है। अगर हमें कोई श्री कृष्ण भगवान के बदले मोक्ष भी देना चाहे तो हम उसको भी ठुकरा देंगे, उसको भी ग्रहण नहीं करेंगे, हम स्वयं श्री कृष्ण भगवान के पास रहेंगे। जोग कथा पा लागो उधो ना कहूँ बारंबार, जोग कथा का मतलब होता है योग कथा, योग यानी निर्गुण ईश्वर की उपासना करना या उसके बारे में बताना, उसकी कहानी बताना। पा का मतलब पाम, लागू का मतलब लगती हूँ, उद्धव आए हैं उद्धव जी के लिए। तो गोपियाँ उद्धव जी से प्रार्थना निवेदन कर रही है, उद्धव जी हम आपसे प्रार्थना करती हैं, आपके पाँव पड़ती है, आप हमें योग साधना का उपदेश मत सुनाइए। ना कहूँ बारंबार, ना का मतलब नहीं, कहूँ का मतलब है कहिए, बारंबार का मतलब बार बार, कि हमें योग साधना का उपदेश बार बार मत सुनाइए। सूर्य श्याम तज और भजे, जो ताकि जननी छोर। सूरदास जी कहते हैं श्याम का मतलब है श्री कृष्ण भगवान, तजी का मतलब त्याग कर या छोड़कर,
भजे का मतलब भजन करती है, ताकि मतलब उनकी और जन्म की मतलब है इस जन्म या इस धरती पर हमने जो जन्म लिया है इस भूमि पर। छार का मतलब होता है राख, बेकार या व्यर्थ। यानी अगर कोई भी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति, उनके प्रेम भाव को छोड़कर, उनकी पूजा या आराधना को छोड़कर अन्य किसी का पूजन करती है या अन्य किसी को भजती है या भजन करती है, तो उनका तो इस धरती पर, इस भूमि पर रहना ही व्यर्थ है, मिट्टी के समान है, बेकार है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।